Hello everyone, welcome to e-learning. Today we are going to see now formatting in Excel. Let's see those one by one. First one we will go for a font. Second one is alignment and the third one is number. Let's see how to go for a font. आप यहाँ पर एक होम स्क्रीन पर चेक करेंगे तो आपको ये फॉन्ट ऑप्शन शो होगा विच हैव बोल्ड, इटालियन and underline and the many more option. So now here I have written font and there are many option which comes under the font, so I have mentioned here. So I will show how it's work one by one. So let's start with bold. If you want your text more highlighted then you can bold a text. अब आप बोल्ड कैसे करोगे टेक्स्ट को, यहाँ पे आप देखोगे फ़ॉन्ट में एक ऑप्शन है बी। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिसलेक्ट करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है इटालियन। अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटालियन करना है तो आप सेम फ़ॉन्ट पे जाएंगे एंड इटालियन पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट इटालियन हो चुका है। और अगर जब आपको इटालियन से रिमूव करना है तो इसे आप आई पे डिसलेक्ट कर देना तो ये इटालियन से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। अगर आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है देन उसके लिए आप सेम यहाँ पे फ़ॉन्ट में यू पर जाएंगे। जब आप यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। अब अगर आपको ये अंडरलाइन रिमूव करना है तो देन आप इसको यू पे जब दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको तीन बताए हैं बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है। जैसे बोल्ड के लिए होती है कंट्रोल बी। सपोज़ मैं कंट्रोल बी दबाऊंगी, देखिए कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड हो चुका है। अगर मुझे इसे बोल्ड से हटाना है तो इसको भी मैं कंट्रोल बी से ही हटाऊंगी, ठीक है। इटालियन के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। ये तीन शॉर्टकट की है जो बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन के लिए यूज़ होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर। अगर मुझे सपोज़ इस सेल पर बॉर्डर चाहिए तो आई विल गो टू द फॉन्ट ऑप्शन। हेयर दिस आइकन इज शोइंग, सो आई विल गो थ्रू इट। देयर आर मैनी ऑप्शन शोइंग हेयर। सपोज़ यहाँ पे आप देखोगे लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब सपोज़ मुझे ऑल बॉर्डर करना है तो मैं ऑल बॉर्डर पे जब सिलेक्ट करूँगी तो आप देखोगे ये मेरा सेल बॉर्डर हो चुका है। अब सपोज़ मुझे इतने एरिया में बॉर्डर करना है तो हाउ विल आई डू इट, देन आई विल गो टू द सेम ऑप्शन, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक करा, देन आई विल सिलेक्ट ऑल बॉर्डर, तो आप देखोगे ये मेरा पूरा एरिया बॉर्डर हो चुका है। अब मुझे इस बॉर्डर को रिमूव करना है तो देन मैं अगेन फिर उसी पे जाऊँगी। यहाँ से मैं नो बॉर्डर को चूज़ करूँगी और देखिए हमारा बॉर्डर रिमूव हो चुका है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैकग्राउंड कलर। अगर आपको किसी सेल का या किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन है, तो यहाँ पे इस आइकन पे जब सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे कलर शो हो रहे हैं। सपोज़ मुझे इसमें येलो कलर चूज़ करना है तो मैं यहाँ से येलो कलर जब चूज़ करूँगी तो मेरा बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। अब जब सपोज़ मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से वहीं पे जाके नो फिल कर दूँगी तो मेरा बॉर्डर कलर रिमूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉन्ट कलर। अब सपोज़ मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं, मुझे सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट पे हम यहाँ पर जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ए एंड द कलर जो उसके ब्लो मेंशन है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेरियस कलर शो हो रहे हैं। अब सपोज़ मुझे ये टेक्स्ट चाहिए रेड कलर में, तो यहाँ से मैं रेड पे जब सिलेक्ट करूँगी तो देखिए मेरा जो फॉन्ट है वो रेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फॉन्ट 1, फॉन्ट 2, फॉन्ट 3, मैंने यहाँ पे 3 फॉन्ट लिखे हुए हैं। मैं बता देती हूँ मैंने ये क्यों लिखे हैं। अब फॉन्ट 1, अगर सपोज़ मुझे किसी फॉन्ट का थीम चेंज करना है तो हाउ विल आई डू इट, तो यहाँ से मैंने फॉन्ट 1 को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से मैं सपोज़ मुझे एलर्जियन चाहिए तो मैंने एलर्जियन पे सिलेक्ट किया, तो देखिए मेरा फॉन्ट का थीम चेंज हो चुका है। अब ये किसी और थीम में आ रहा है,
ठीक है। तो ऐसे ही अगर सपोज़ मैं इसका थीम मैं इसका थीम ये वाला सिलेक्ट करती हूँ, तो देखिए मेरा फ़ॉन्ट का थीम यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब फ़ॉन्ट 2, अब सपोज़ मुझे इस फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक लार्ज ए बना हुआ है, एक स्मॉल ए बना हुआ है। जब हम लार्ज ए पे क्लिक करेंगे तो इस फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। लेट्स सी, जैसे ये लार्ज ए पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और जब मैं स्मॉल ए पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए स्मॉल में हो गया है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन है जो यहाँ पे इनबिल्ड है। आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू भी हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट 3 पे मैंने क्लिक करा, मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट करके जितना भी मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने 26 लिया, ठीक है, या फिर मैंने और कम ले लेते हैं 14 लिया, तो देखिए ये उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर देगा उसके साइज़ को। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन फ़ॉन्ट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, अलाइनमेंट। अभी देखोगे आपने हमने यहाँ समझा फ़ॉन्ट, देन उसके नेक्स्ट हम समझेंगे अब अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जो हम फर्स्ट समझते हैं मर्ज। मर्ज क्या होता है, सपोज़ मैंने ये ये सेल को सिलेक्ट किया है। नाउ अब मैं कुछ और सेल को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं इसको मर्ज करना चाहती हूँ, मीन्स आई वॉन्ट टू मर्ज ऑल दिस सेल इंटू वन सेल एंड देन टेक्स्ट विद अलाइन इन सेंटर। तो इसके लिए हम मर्ज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मर्ज पे जब मैं क्लिक करूँगी तो देखिए जो मेरा जो सेल है वो मर्ज हो चुका है, और जो हमारा टेक्स्ट है वो अलाइन है इनटू सेंटर। एंड इसके अलावा यू कैन चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब मुझे सपोज़ इस टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आप देखोगे यहाँ पर एक आइकन शो हो रहा है AB एरो करके। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आ रहा है। सपोज़ मुझे वर्टिकल टेक्स्ट करना है, जब मैं वर्टिकल टेक्स्ट करूँगी तो देखिए इसकी डायरेक्शन वर्टिकल टेक्स्ट में हो गई है। ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट टेक्स्ट अप करूँगी तो इसके डायरेक्शन अलाइनमेंट ऐसा हो गया है। अब सपोज़ मुझे इसका अलाइनमेंट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पर जाके उसको दोबारा से डीसेलेक्ट कर दूँगी, तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा if you have the lengthy text in your cell and if you want to make it properly aligned so that you can give a small paragraph between a small space are given by every text, means अगर आप किसी टेक्स्ट में स्मॉल टेक्स्ट स्पेस दे के एक पैराग्राफ बनाना चाहते हो, then how will you do it। तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ये अगर हम करेंगे तो इसका ये जो स्पेस है वो धीरे धीरे यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो धीरे धीरे स्पेस इंक्रीज़ होगा, और यहाँ से धीरे धीरे स्पेस इंक्रीज़ होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर सपोज़ मुझे ये टेक्स्ट टॉप पर अलाइन करना है, देन मिडल में, देन बॉटम में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अभी आप देखोगे ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में, तो अगर मुझे इसे टॉप पे करना है तो यहाँ पर आप ये आइकन देखोगे टॉप अलाइन। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो मेरा टेक्स्ट है वो ऊपर शो होने लगेगा। देन इस पर क्लिक करूँगी मिडल पे तो मिडल अलाइन होगा, एंड जब इस पर हम क्लिक करेंगे थर्ड वन पे तो वो बिलो अलाइन होगा। ठीक है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे जब नीचे जाओगे तो आप देखोगे अगर मैं इस पर कर रही हूँ तो ये लेफ़्ट हो रहा है, यहाँ से ये मिडल हो रहा है, और यहाँ से ये राइट हो रहा है। मीन्स जो ऊपर के ये जो 3 है वो टॉप टू बॉटम के लिए है, टॉप टू बॉटम के लिए वर्टिकल। ठीक है। और जो ये नीचे वाले हैं ये लेफ़्ट टू राइट है, मीन्स हॉरिजेंटल के लिए। ठीक है। इतना समझ आया। ठीक है।
देन उसके बाद हम आते हैं रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर रिमूव कर देती हूँ। अब हम रैप टेक्स्ट समझते हैं। सपोज there is a lengthy text in your cell, then how will you manage it? So just trying to write here the lengthy text is belonging अब आप देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिया है ये मैंने सेल F में लिखा था, बट आप देखोगे ये सेल से बाहर शो हो रहा है, मीन्स ये जी वाले सेल में भी शो हो रहा है। तो अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे? तो इसको मैनेज के लिए हम रैप टेक्स्ट करेंगे। जब हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अलाइन हो चुका है एक ही सेल में, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो हमारी कॉलम विड्थ थी वो तो सेम ही रही है, बट जो रो हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है और टेक्स्ट जो है वो हमारा अलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ अलाइनमेंट। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन, नंबर। अभी हमने फॉन्ट समझा, अलाइनमेंट समझा एंड नाउ वी विल लर्न नंबर। नंबर के लिए हम शॉर्टकट देखते हैं। यहाँ से आप ये देखेंगे ये स्मॉल आइकन शो हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्हाट हैपन, हाँ, तो हमारा ये पॉपअप शो हो जाएगा जहाँ पे आप देखोगे ये नंबर का हमारी डिटेल शो हो रहा है। अब इसमें मैं बता देती हूँ ये अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन क्या है। ये अलाइनमेंट क्या है जो हमने अभी समझा था यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट क्या है, फॉन्ट हमारा ये है, ठीक है। बॉर्डर हमारा ये वाला आइकन है। फिल हमारे ये वाले आइकन है, ठीक है। प्रोटेक्शन, शीट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नाउ तो हम नंबर सीख रहे थे तो हम इस पे देखते हैं पहले। तो सपोज़ ये यहाँ पे मैंने कुछ डमी डेटा दे रखा है सो दैट यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमने नंबर को सिलेक्ट किया। अब सपोज़ हम ये चाहते हैं कि इस नंबर के आगे डेसिमल वैल्यू लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने नंबर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये स्मॉल आइकन पे हमने क्लिक करा, ये नंबर यहाँ पे शो होने लग गया है। अब जब नंबर पे यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इस डेसिमल को 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 डेसिमल लग जाएंगे। 2 करके ओके कर दूँ तो आप देखो यहाँ पे 2 डेसिमल लग गए। अगर सपोज़ इसी के आगे मैं 3 डेसिमल कर दूँ तो 3 डेसिमल लग गए, ठीक है। इसका एक सीधा सा शॉर्टकट एक और है, आप यहाँ से जाके कर सकते हो। ये आइकन देख रहे हो आप, यहाँ से आप जो भी डेसिमल है उनको डिक्रीज़ कर सकते हो। देखो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप डेसिमल को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ द सेकंड पॉइंट, डेट आप देखोगे यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है DD MM YYY, ठीक है। डेट, मंथ, ईयर। अगर सपोज़ मुझे डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो हाउ कैन आई डू इट। तो मैं यहाँ से मैंने डेट को सिलेक्ट किया, देन अगेन यहाँ से गए स्मॉल आइकन पे, देन यहाँ पे जब आप जाओगे नंबर पे तो यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन शो हो रहा है। जब हम डेट का ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखिए वेरियस ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी जो सैम्पल में हमारा दिखा रहा है वो दिखा रहा है 15 जुलाई 2020, ठीक है। तो अब सपोज़ हमें चाहिए इस फॉर्मेट में कि हमारा है 15 जुलाई 2020 ऐसे करके आए। तो जब मैंने इसे ओके करा तो आप देखो डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, ठीक है। अब सपोज़ मुझे ये फॉर्मेट चाहिए ईयर, मंथ, डेट में, तो इसके लिए हम सेम वहीं पे जाएंगे, ए स्मॉल आइकन पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेट पे, तो आप देखेंगे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ईयर, मंथ, डेट। जब मैंने इस पर क्लिक करके ओके किया तो ये मेरा चेंज हो चुका है ईयर, मंथ, डेट, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, करेंसी। अगर मुझे इसकी करेंसी चेंज करनी है तो हाउ विल आई डू इट। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन आई विल गो फॉर द स्मॉल आइकन। जब मैं स्मॉल आइकन पे क्लिक करूँगी
तो यहाँ पे ये नंबर वाला आइकन शो होगा। नंबर वाले आइकन पे करेंसी पे जाके यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिंबल शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी सिंबल चूज़ कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज़ मैंने लिया रुपी, तो मैंने रुपी पे क्लिक करके ओके कर दिया। जब मैं ओके करूँगी तो ये देखिए मेरे ये रुपी में शो होने, ये सिंबल हमारे आगे लग गए। अब हमें ये रुपी में शो होने लग गए, ठीक है। अगर सपोज़ मुझे किसी और उसमें चाहिए तो हम वही यहाँ पे जाके और कोई सिंबल चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे रशियन चाहिए तो रशियन में यहाँ से मैंने चूज़ करा और इसे ओके कर दिया। तो ये देखिए रशियन में करेंसी अब हमें शो हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज हमने सीखा फॉन्ट अलाइनमेंट एंड नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। सो होप आप सभी को पसंद आया हो। सो दिस इज़ ई लर्निंग, साइन अप फॉर डे एंड हैप्पी एक्सेल लर्निंग।